तो 2 मोल आइडियल गैस दिया गया है और कैसे, और CV दिया गया है उसका, CV से आपको गामा मिल जाएगा। इसको कंप्रेस किया गया एडियाबैटिकली एंड अगेंस्ट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 2 ATM। ये बात मेन है कि 2 ATM से कंप्रेस किया जा रहा है, तो फाइनल प्रेशर कितना हो जाएगा गैस का? 2 ATM ही हो जाएगा। जितने से कंप्रेस करोगे भाई, 5 ATM लगाओगे तो 5 ATM फाइनल हो जाएगा, 2 लगाओगे तो 2 फाइनल। मतलब P2 और P एक्सटर्नल दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। या फिर आपको याद हो, मैंने आप लोगों को तो पढ़ाया है, क्या पढ़ाया था कि P एक्सटर्नल P फाइनल के बराबर होता है ना। एक्सपेंशन में भी P फाइनल और कंप्रेशन में भी P फाइनल के बराबर आता है। तो ये प्रोसेस कैसा है? ये प्रोसेस एडियाबैटिक है, तो Q 0 होगा, तो डेल्टा ई बराबर क्या बनेगा? W। और डेल्टा ई की जगह क्या लिखोगे? NCV डेल्टा T इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल V2 माइनस V1। डेटा मोस्टली किसमें है? प्रेशर वगैरह में है ना। CV की जगह क्या पुट कर दोगे? वो लिखा है 5/2R। यहाँ क्या लिखोगे? T2 माइनस T1। फिर यहाँ पे क्या लिखोगे? P एक्सटर्नल। V2 की जगह क्या लिख दोगे? NR T2/P2। यहाँ क्या लिख दोगे? NR T1/P1 हो जाएगा। ठीक है, फिर हो जाएगा ये 5/2R टाइम्स ऑफ T2 माइनस T1 माइनस क्या हो जाएगा? P एक्सटर्नल। NR कॉमन करके कैंसिल कर दो, तो क्या हो जाएगा? T2/P2 माइनस T1/P1। यही इक्वेशन बताई थी मैंने। हाँ, ये डायरेक्ट लिखने के लिए बताया था, कोई दिक्कत तो नहीं? कहाँ पे? हाँ, ये R नहीं आएगा, ये कैंसिल हो गया यहाँ से, ये नहीं आएगा, है ना। ठीक है, अब क्या होगा? यहाँ 5/2 को 5/2 रहने दो। T2 अपने को पता करना है, T1 कितना है भाई? 350 केल्विन में ही दे रखा है, पुट कर दो। P एक्सटर्नल कितना पुट करोगे? 2 ATM पुट करोगे। T2 क्या करना है? पता करना है। P2 कितना? 2 ATM ही हो जाएगा। यह समझ में आनी चाहिए। जितने से कंप्रेस करोगे फाइनल वही हो जाएगा। और T1 कितना था? 350 था। P1 कितना था? 1 ATM। जरा करो सॉल्व, देखो T2 कितना आ रहा है। तो इसको आगे सॉल्व कर लो, 2 से मल्टीप्लाई कर लो जरा, तो ये कितना हो जाएगा? 2 से मल्टी, तो 2 से 2 तो खत्म हो रहा है, तो माइनस हो जाएगा T2 हो जाएगा यहाँ पे, और माइनस कितना हो जाएगा? 350 का डबल कितना? 700। 2 मल्टीप्लाई होगा वही माइनस का, 2 मल्टीप्लाई होता प्लस का हो जाएगा भाई 700। देखो सब ठीक किया मैंने, 2 से 2 खत्म, ये आ गया यहाँ प्लस हो जाएगा, 700 हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर 5/2 T2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 5/2 टाइम्स ऑफ 350 हो जाएगा, इक्वल टू क्या होगा? माइनस T2 प्लस 700। ठीक है, तो क्या किया जाए? इसको यहाँ लाया जाए। तो ये कितना हो जाएगा? 7/2 T2, और इसको वहाँ भेजा जाए, तो इसको वहाँ भेजोगे तो क्या आ जाएगा? 5/2 टाइम्स ऑफ 350 प्लस 700। 350 ले लो कॉमन, तो ये आएगा 5/2, यहाँ आएगा 2, तो 4 9 9/4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इधर से 2 गया और इधर से गया, और ये कितना हो जाएगा? तो T2 कितना आ गया? 225 केल्विन। यार ये तो सही नहीं आया, टेम्परेचर को क्या होना चाहिए था? कम हो गया, ये तो बढ़ना चाहिए, कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई है। यहाँ ये T2 माइनस T1 सही, T2 कितना था? T2 पता करना है, T1 ही हो जाएगा।
ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये मल्टीप्लाई किया तो -T2 आएगा, और ये मल्टीप्लाई किया तो ये 2 × 350 हो जाएगा ना, ये वाला है ना। और मैंने वही किया, मैंने इसको यहाँ लाया हूँ, तो ये 7/2 सही लिखा ना, और ये उधर भेजा मैंने, तो मैंने क्या सोच लिया, 7, मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, कॉमन कर लिया 350 को, तो 5/2 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, 9/4, हाँ 9/2 होगा। हाँ यार ये गलत हुआ, यहाँ पे 9/2 होगा, 9/2 से 2 खत्म हो जाएगा, और ये 50 आएगा, तो 50 का 9 से 450 आएगा, आप सही आ गया। तो T2 की वैल्यू जो आएगा वो कितनी आएगी, वो 450 केल्विन आ गया, ये है। चलो क्रॉस, तो एटलीस्ट अपन क्रॉस चेक भी कर ले, ध्यान रखें इस चीज़ का। तो यहाँ पे क्या होगा, T2 कितना आ जाएगा, वो 450 केल्विन यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ स्मॉल मिस्टेक हुआ था। तो ये बात समझ में आ गई, तो T2 आ गया, लेकिन T2 हमें आंसर नहीं करना था, हमें तो क्या T1 T2 काम करने ही पड़ेंगे, एडियाबैटिक प्रोसेस है तो आपको T1 T2 पे वर्क करना ही पड़ेगा। तो T1 पता, T2 कर लिया, और ये बिल्कुल स्टेट है, मतलब बिल्कुल सेट मेथड है, आप दूसरे रास्ता भी नहीं है, जब भी कोई भी क्वेश्चन आएगा काम इसी मेथड से करना होगा। ओके, तो T2 जो ये हो जाएगा। अभी वर्क डन क्या होगा, है ना, तो वर्क डन की वैल्यू NCV डेल्टा टी के बराबर है, ये है सामने आपके, है ना। तो वर्क डन निकालना, तो वर्क डन डेल्टा ई के बराबर होता है, यहाँ पे डेल्टा ई किसका होता है, NCV डेल्टा टी के बराबर होता है। तो N कितना था हमारे पास भाई, वो 2 मोल लिखा हुआ है, तो वर्क डन की वैल्यू जाएगी वो 2 मोल, CV कितना था 5/2R, और T2 कितना था 450 केल्विन, और T1 कितना था 350 केल्विन। तो ये हो जाएगा 2 से 2 तो भाई खत्म हो गया, 5 इंटू ये कितना बचा 100, 500R आ रहा है आंसर, 500R आना ही चाहिए, और पॉजिटिव आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, कंप्रेस किया हुआ है, तो 500R आपका जो है ना वो आंसर हो जाएगा। इस तरीके से जो है ना हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस जो है ना वो कंप्लीट होता है, कर लोगे, है ना, ये रहेगा। नोट कर लो इसको। सो कंपैरिजन ऑफ एडियाबैटिक और आइसोथर्मल प्रोसेस में कैसे करोगे, देखो यहां पे हम लोग बात कर लेते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस की, ठीक है, और यहां बात कर लेते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस की। एडियाबैटिक प्रोसेस की यहां पर क्या होगा, P × V इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, और यहाँ P की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। ऑब्वियस सी बात है, कंपैरिजन जो होगा वो रिवर्सफिल का ही हो सकता है, रिवर्सफिल का नहीं करेंगे। कैसे करोगे कुछ पता तो है नहीं, कैसे क्या चेंज हो रहा है उस तरीके से वो नहीं आता है। तो इसका जब आप डिफरेंशियल लेते हो, डिफरेंशिएट करते हो, तो डिफरेंशियल क्या होता है, फर्स्ट और सेकेंड का डिफरेंशिएशन होता है इस तरीके से। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड, सेकेंड मतलब dV हो जाएगा, फिर सेकेंड कौन V, फिर क्या हो जाएगा dP हो जाएगा ऐसे। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। ये आप उधर भेजना, ठीक है, ये वाला टर्म dV वाला, तो V dP जो हो जाएगा वो -P dV हो जाएगा। इसको यहाँ भेजना, इसको यहाँ भेज देना, तो dP/dV जो आएगा वो -P/V के बराबर आता है। और dP/dV क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है स्लोप ऑफ PV कर्व, नेगेटिव होगा इसे एक्सपेंशन के दौरान, ठीक है, इस तरीके से आ रहा है बात समझ में, dP/dV ये रहेगा। नाउ अब इसमें क्या होगा, जैसे ये वाले पार्ट की बात करें, तो इस वाले पार्ट में क्या होगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन करोगे ना, तो ये आएगा, जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो गामा टाइम्स ऑफ V की पावर गामा -1 dV आ जाएगा, ये होना चाहिए, ठीक है। फिर क्या करोगे,
v की पावर गामा dp हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको वहां भेज दो, है ना, इसको वहां पे भेज दो। तो v की पावर गामा इंटू डी पी इक्वल टू क्या होगा, माइनस p इंटू गामा v की पावर गामा माइनस 1 dv हो जाएगा। ये सारा कुछ इधर भेजो तो dp बाई dv हो जाएगा यहाँ पे, और माइनस p की इंटू गामा v की पावर गामा माइनस 1 डिवाइड बाई क्या होगा, v की पावर गामा। तो ये एक पावर ज्यादा है ना, तो ये वाला कैंसिल होकर एक v बच जाएगा यहाँ पे। क्या सुनो, एक पावर ज्यादा है ना, तो dp बाई dv किसके बराबर आ जाएगा, माइनस गामा टाइम्स ऑफ p बाई v के बराबर आ जाएगा। ये भी क्या हो गया, ये भी स्लोप है किसका, स्लोप ऑफ पीवी कर्व है। तो मोर नेगेटिव स्लोप किसका आ रहा है, गामा की वैल्यू 1 से बड़ी होती है, गामा की वैल्यू, है ना। तो ये वाला स्लोप कैसा आ रहा है, मोर नेगेटिव आ रहा है। आ रही बात समझ में। तो अगर हम ऐसा करें, है ना, किस तरीके से कि सेम वॉल्यूम चेंज का अगर काम करें, सेम वॉल्यूम चेंज में अगर कंपेयर करें, तो सेम वॉल्यूम चेंज में क्या होगा कि ये प्रेशर है और ये वॉल्यूम है। तो सेम वॉल्यूम चेंज के केस में क्या रहता है कि अगर ऐसे करके यूं भेजा आपने, ऐसे करके ये वाला जो है ना, इस तरीके से आगे तक जा रहा है, ये वाला ग्राफ मान लो किसका हो गया, P इंटू वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट का हो गया, रिवर्सिबल आइसोथर्मल का हो गया। तो अब जो ये किसका हो गया, ये हो गया रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन का हो गया। वॉल्यूम बढ़ रहा है, ये V1 वॉल्यूम है और ये V2 वॉल्यूम है। तो एडियाबैटिक वाले को ज्यादा नेगेटिव स्लोप करने के लिए क्या करना होगा, इसके नीचे तेजी से गिरना होगा, ऐसे करके, ऐसे, ये। ठीक है। तो अगर आपको प्रेशर चेंज सेम चाहिए, ये मान लो P1 है, ये P2 है, तो प्रेशर सेम चाहिए तो ये यहीं रुक जाएगा, इस जगह पे रुक जाएगा ग्राफ आइसोथर्मल का। और अगर आपको कहता नहीं वॉल्यूम चेंज सेम करो, तो फिर वो नीचे जाके आएगा, यहां जाके कट करेगा ऐसे, तो प्रेशर कम हो जाएगा। ये P1 किसका प्रेशर होगा, आइसोथर्मल का, और ये यहां से लेके यहां तक जब आओगे तो ये जो P1 होगा वो किसका होगा, एडियाबैटिक का हो जाएगा। अरे बात समझ में, है ना। इसको मैं एक तरीके से और समझा सकता हूं, कैसे भाई, यहां पर क्या हो रहा है, आइसोथर्मल के केस में क्या रहता है, समझना ध्यान से, ये ऐसे करके समझाता हूं। आइसोथर्मल के केस में क्या होता है, पीवी इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। तो यहां पे P1 V1 इक्वल टू क्या होगा, P2 V2। तो मान लो वॉल्यूम डबल किया तो प्रेशर क्या आ जाएगा, आधा हो जाएगा। ये सुनो, वॉल्यूम को डबल किया तो प्रेशर आधा हो जाएगा। भाई पहले प्रेशर क्या था, P के बराबर, वॉल्यूम V के बराबर, बाद में प्रेशर P2 पता करना है, वॉल्यूम आपने 2V कर दिया। डिवाइड करोगे तो P2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलो। हाँ, P/2 आ जाएगी, या सुनो। ठीक है। अब ऐसे ही क्या होगा, अब आते हैं एडियाबैटिक में। तो एडियाबैटिक वाला कहता है कि P की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, गामा 1 से बड़ा है, तो 1.7 इस तरीके से आते हैं, गामा की वैल्यू 1.4। तो एक काम करते हैं, थोड़ी देर के लिए मैं गामा की वैल्यू 2 मान लेता हूं, 1 से बड़ी है ना, बिहेवियर तो एक जैसे ही आएगा, तो 2 मानने में थोड़ा सा मुझे समझाने में आसानी हो जाती है, और कुछ नहीं है। तो ये कर लेता हूं, है तो 1 से बड़ा वैल्यू माना मैंने, है ना, 2 नहीं होता है, 2 से कम होता है, लेकिन हम 2 मान लेते हैं। अब जरा अब इसमें क्या फॉलो होगा, P1 V1 का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, P2 V2 का स्क्वायर। अब अगर आप वॉल्यूम को दुगना करोगे तो प्रेशर, हाँ, तो यहां पे P2 की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, P/4 आएगी, आप रख के देख लो। और यहां दुगना प्रेशर, दुगना वॉल्यूम करने पे प्रेशर क्या आया था, P/2। कहां पे कम आया, एडियाबैटिक में तो कम आ रहा है प्रेशर, देखो P1 एडियाबैटिक का कम आ रहा है, उतना ही वॉल्यूम चेंज करने पे। ठीक है। तो जब भी कोई क्वेश्चन करोगे एडियाबैटिक कैसे सेम वॉल्यूम चेंज हो रहा है, कंपेयर कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो एक तो बात ये याद रखना, जिसका गामा बड़ा होगा वो ज्यादा नेगेटिव स्लोप करेगी।
है ना, उसका स्लोप ज़्यादा नेगेटिव होगा। जिसका गामा बड़ा होगा, या एडियाबैटिक का स्लोप ज़्यादा नेगेटिव क्यों आता है, वो समझ में आ रहा है। तो एक्सपेंशन में ये ग्राफ नीचे जाएगा और कंप्रेशन में यही ग्राफ क्या आएगा, ऊपर आएगा। ऊपर क्यों, समझ में आ रहा है बात। आप वॉल्यूम को यहाँ पे V/2 करके देखो, इस जगह वॉल्यूम को V/2 लिखो, ये P कितना आएगा, 4P आएगा। और यहां जरा वॉल्यूम को V/2 करके देखो, 2P। तो ज्यादा बड़ा कौन सा होगा, एडियाबैटिक वाले में। तो फिर जब आप ऐसे वापस यूं आओगे ना, तो ऊपर वाला पॉइंट किसका जाएगा, एडियाबैटिक का जाएगा। तो मैं बेस्ट तरीका समझाता हूं, मतलब इसमें यही है कि अगर आपको इस तरीके कोई कंपेरिजन ग्राफ पॉइंट वाले क्वेश्चन अगर आ जाए, तो बेस्ट तरीका इसको ऐसे लिख लिया करो। भाई बच्चे 1.7 1.4 में थोड़ा सा, या 5 उसमें थोड़ा समझने में दिक्कत करते हैं, तो मैं कहता हूँ 2 मान लो यार, गामा 1 से बड़ा है। 2 मानता हूं तो समझने में कोई समस्या नहीं है उनको। तो अब आप वॉल्यूम कम करो, वॉल्यूम ज़्यादा करो, कैसे भी करो, आप अपने आप समझ जाओगे कि किसका पॉइंट ज़्यादा, किसका प्रेशर कम आएगा, कहाँ प्रेशर कम आएगा, कहाँ ज़्यादा आएगा, कहाँ कैसा आएगा एडियाबैटिक। तो वो कंपैरिजन वाला पार्ट जो है ना, वो आपके दिमाग में हमेशा सेट हो जाएगा। आ रही बात समझ में, है ना। तो इस तरीके से आप क्या है, कंपैरिजन कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चन से ग्राफ के क्वेश्चन आते हैं, है ना, एडियाबैटिक में ही आ जाते हैं। केवल एडियाबैटिक का कंपेरिजन करा देंगे भाई, एक मोनोटॉमिक गैस ले लेंगे, एक डायटोमिक गैस ले लेंगे, उसके हिसाब से अलग अलग गामा की वैल्यू आएगा, अलग अलग स्लोप आएगा, अलग अलग ग्राफ बनेगा, उसके हिसाब से देख लेना, है ना। तो एक बार गामा की वैल्यू 2 मान लेना, एक बार 3 मान लेना, एक छोटी मान लेना, एक बड़ी मान के देख लेना, उसमें ही कंपेरिजन हो जाएगा क्या हो रहा है। तो ट्रिक है, ये ट्रिक समझा रहा हूं तुमको, फटाफट ऑब्जेक्टिव वगैरह जो करने की ट्रिक है, वो इस तरीके से आप कर सकते हो। भाई 2 गैसेज है, 2 गैसेज के गामा बड़े अलग अलग हैं, तो एक का कम मान लो, एक का ज्यादा मान लो, ऐसे रख के आप P1 V1 से करके देख लो, अपने आप ही आंसर आ जाएगा क्या होगा, कर पाओगे, है ना। इस तरीके क्वेश्चन जो है ना, इसमें सीट में आप वो कर लेना। ओके, तो इसको नोट करो। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे पहुंचते हैं, है ना।